गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की हमारी जो वर्कशीट है उसका नंबर है 24। ठीक है बेटा। इसमें अब आपको मैं एक और आपको दो क्वेश्चन दे रखे हैं, दो प्रश्न दे रखे हैं, एक आपको हल भी कर रखा है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें क्या कह रखा है। त्रियक रेखा द्वारा दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करने पर बने संगत और एकांतर कोणों की पहचान तथा इन कोणों के बराबर होने की स्थिति। मतलब अब हम ये सिद्ध करने जा रहे हैं, त्रियक रेखा द्वारा दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करने पर बने संगत कोण। त्रियक रेखा क्या होती है? जो दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, काटती है, वो होती है तिर्यक रेखा। अब त्रियक रेखा ये हो गई आपकी, और ये हो गई दो रेखाएं। इनको प्रतिच्छेद करने पर कौन से संगत कोण बन रहे हैं? एक संगत कोण ये बन रहा है। संगत कोण क्या होते हैं? एक बाहर का कोण और एक अंदर का कोण, ये होते हैं संगत कोण। इनकी हमने पहचान कर ली। अब हमें ये भी बताना है कि ये बराबर होते हैं, ये तो हमें पता ही है। तो अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं कि इसमें क्या कह रखा है कि यदि एक त्रियक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे, ये त्रियक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों के एक युग्म के समद्वि भाजक, संगत कोणों के, संगत कोण तो पता है आपको बेटा, ये है और ये है। संगत कोणों के एक युग्म के, कोई भी एक युग्म हमने ले रखा है, समद्वि भाजक। अब इन संगत कोणों के समद्वि भाजक क्या है? बीई और सीजी। मतलब ये संगत कोण, जो हमारे संगत कोण बन रहे हैं, उनको भी समद्वि भाजक कर रहे हैं। समद्वि भाजक मतलब दो बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं। परस्पर समांतर हो, परस्पर समांतर हो का मतलब ये है कि इनके जो समद्वि भाजक है बीई, जैसे इसका समद्वि भाजक है बीई, इसका समद्वि भाजक है सीजी, ये आपस में क्या है? समांतर है। मतलब हमें दे रखा है कि बीई समांतर है सीजी के। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि दोनों रेखाएं भी परस्पर समांतर होती हैं। दोनों रेखाएं कौन सी? हमें सिद्ध करना है कि पी क्यू समांतर है किसके? आर एस के। ये हमें सिद्ध करना है। तो हमें क्या दे रखा है कि बीई समद्वि भाजक है ए बी क्यू का, सी जी समद्वि भाजक है इसका, और ये दोनों रेखाएं जो हैं आपस में क्या हैं? समांतर है। बीई समांतर है सी जी के, बीई समद्वि भाजक है ए बी क्यू का बीई समद्वि भाजक है, और बी सी एस का ये सी जी समद्वि भाजक है। तो ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और हमें सिद्ध करना है कि पी क्यू रेखा समांतर है आर एस के। तो इसके लिए हमने क्या करा, हमने देखा कि बीई जो है ए बी क्यू की समद्वि भाजक है। बीई रेखा इसकी क्या है? समद्वि भाजक का मतलब है कि इसे दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। दो बराबर हिस्सों में बांट रही है, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या है? आपस में बराबर है। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपस में क्या है? बराबर है। तो इसको इन्होंने पूरे का नाम लिख दिया कि ए बी क्यू। जब ये दोनों बराबर है, अगर इतना हिस्सा एक है तो ए बी क्यू क्या होगा? हमारा दुगना, कोण ए का दुगना हो जाएगा। इसी तरह सी जी जो है वो बी सी एस, इसका समद्वि भाजक है। इसको हमने 3 मान लिया। तो बी सी एस हमारा क्या हो जाएगा? बी सी एस जो हो जाएगा, अगर ये वाला हिस्सा हमारा 3 है तो इसका दुगना हो जाएगा, है ना। ये एक था, ए बी क्यू जो हो गया कोण 1 का दुगना हो गया, बी सी एस हमारा कोण 3 का दुगना हो गया। ये हमने लिख लिया यहाँ से। उसके बाद हमें पता है कि कोण 1 और कोण 3 बराबर हैं आपस में, क्योंकि अगर आप देखो बेटा बीई, ये बीई है और ये सी जी है, ये दोनों समांतर रेखाएं। और अगर हम इसे ऐसे टेढ़ा करके देखें तो ये बाहर का कोण और ये अंदर का कोण, ये दोनों क्या हो जाएंगे? संगत कोण। तो
हो सकता है इन्होंने इसको 1 मान लिया हो, इसको ये 1 है और ये क्या है आपका 3। मम्मी तो इसी तरह से जो है कोण 1 और 3 क्या है आपस में बराबर है। 1 और 3 क्या है बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये भी समांतर है, बीई समांतर है सीजी के। ये कोण 1 है और ये कोण 3 है। ये दोनों समांतर है तो संगत रेखाएं क्या हो गई आपस में, संगत कोण बराबर हो गए। जब ये दोनों बराबर हो गए तो दुगना भी कोण 1 और 3 का बराबर होगा। दुगना बराबर है तो ये वाला कोण पूरा और ये वाला कोण पूरा, मतलब ए बी क्यू बराबर होगा बी सी एस के। ये पूरा कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब बराबर हो गया तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर संगत कोण बराबर होते हैं तो भी रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो हमने पहले यहाँ सिद्ध करा है कि ए बी क्यू बराबर है बी सी एस के। जब ये दोनों कोण बराबर हैं तो क्योंकि ये संगत कोणों के जोड़े हैं तो इसलिए ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे बेटा, आपस में बराबर हो जाएंगे। जब बराबर हो गए आपके ये दोनों कोण तो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। तो ये इन्होंने यहाँ पर हमें समझा रखा है। अब हम देखते हैं कि हमें करना क्या है। हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है कि यदि एक त्रियक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि अंत्य कोणों एकांतर कोणों के एक युग्म समद्वि भाजक परस्पर समांतर हो दोनों रेखाएं, मतलब ये क्वेश्चन बेटा बिल्कुल सेम ऐसा ही है। आपको सेम यही फिगर बनानी है, सब कुछ दिया है में भी यही लिखना है, लेकिन सिद्ध करना में भी यही लिखना है। प्रूफ में थोड़ा सा चेंज है क्योंकि यहाँ पर संगत कोणों की जगह क्या है, एकांतर कोण। संगत कोणों की जगह क्या है, एकांतर कोण। तो आप थोड़ा सा रेखाओं की ये जो बीई इन्होंने यहाँ डाल रखा है, आप क्या करेंगे, आप जब फिगर बनाएंगे तो बीई नाम यहाँ दे देंगे। ये हो जाएगा आपका बीई। मैं आपको बना के बता देती हूँ। आप जब डायग्राम बनाएंगे तो आप ऐसे नाम देंगे, ये बी है आपका और ये ई है, ठीक है, क्योंकि एकांतर कोण और ये सेम रहेगा सी जी, ये सेम रहेगा। ये कोण 1 हो गया आपका और ये कोण आपका हो जाएगा 2। तो आप पूरे यही स्टेप लिखेंगे बेटा जो भी इसमें प्रूफ में लिखे हुए हैं। फिगर ऐसे बना लेंगे, फिगर तो आपको समझ आ गई होगी कि बी ई हमारा यहाँ पर बन जाएगा, ये बी ई यहाँ, ई यहाँ बन जाएगा, ये नहीं होगा हमारा, ठीक है, यहाँ बन जाएगा। और इसको आप 1 नाम दे दोगे, इसको 2 नाम दे दोगे। बाकी आप पूरा यही लिखोगे, समद्वि भाजक है, दुगना है, समद्वि। यहाँ पर आप लिखोगे 1 और 2। मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ फिगर में बेटा आपको क्या करना है। यहाँ पर दोबारा से, जैसे ये बी है, ये ई है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, फिर यहाँ पर ये सी जी था, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया आपका, ठीक है। तो पूरा यही लिखोगे। यहाँ संगत कोण की जगह ब्रैकेट में आप लिख दोगे 1 और 3 क्या है आपके, एकांतर अंतः कोण। तो उनका दुगना भी बराबर होगा, वो पूरा कोण भी बराबर होगा। और यहाँ पर आप लिख दोगे बनाए गए एकांतर अंतः कोण है, इसलिए क्योंकि एकांतर बराबर है इसलिए ये दोनों क्या हैं, पी क्यू समांतर है आर एस की। सेम बेटा यही पूरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो सेम इसी की तरह है, बस जरा सा फिगर में चेंज है और संगत कोण की जगह एकांतर अंतः कोण आ जाएगा आपका। इन्होंने 1 2 3 4 नाम नहीं दिया, लेकिन मैंने आपको बताया 1 2 3 4 ये नाम भी देंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगले प्रश्न में क्या है, ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है। अगले में क्या करना है आपको, x और y का मान निकालना है। x और y का तो बेटा आपको पता है, ये दोनों क्या बनाने हैं, रैखिक युग्म। तो 50 + x आपका हो जाएगा 180। तो वहाँ से x का मान आ जाएगा 180 - 50,
130 आ जाएगा। और x बराबर है y के, क्यों? क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण है। क्या है? एकांतर अंतः कोण, तो इसलिए वो भी क्या आ जाएगा आपका 130। तो फिनिश हो गया। अब ये दोनों क्वेश्चन आप करके भेज